हेलो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है जो उसमें से पाठ संख्या 4 जो कि एक कविता है जिसका नाम है दीवानों की हस्ती, वह आज पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता जो है वह भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा रचित है। इसके कवि कौन हैं? भगवती चरण वर्मा जी। तो भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा रचित इस कविता में दीवानों की हस्ती, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, ऐसे लोगों की क्या हस्ती होता है, उनका व्यवहार कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, उनका करैक्टर कैसा था। और दीवाने किसको बोलते हैं? मस्ती से भरे हुए जो लोग होते हैं उनको दीवाने बोला जाता है। ऐसे लोग जो जहाँ भी जाएं खुशी फैला दें, है ना, सबके साथ प्यार से बात करें और जिनके आने पर सब खुश हो जाएं। ठीक है, मस्ती से भरे हुए लोग, उनको क्या बोला जाता है? दीवाने। दीवानों की हस्ती यानी कि उन दीवानों की मस्ती से भरे हुए लोग कौन? जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दे रहे थे, अर्थात स्वतंत्रता सेनानी। ऐसे दीवाने लोगों की हस्ती अर्थात उनका व्यवहार कैसा था, उनका नेचर कैसा था, उनका करैक्टर कैसा था, उस विषय में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हम इसे पढ़ते हैं। दीवानों की हस्ती अर्थात कवि जो है ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के व्यवहार के बारे में, करैक्टर के बारे में बता रहा है। साथ साथ इसके अंदर हमारे पास कितने पद्यांश हैं? टोटल 6 पद्यांश है और हर एक पद्यांश के माध्यम से कवि ने एक ऐसे गुण का वर्णन किया है जो सभी बच्चों में, सभी लोगों में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पद्यांश पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहता है, स्वतंत्रता सेनानी क्या कह रहे हैं? हम दीवानों की, मस्ती से भरे हुए हम लोगों की क्या हस्ती, इस देश की स्वतंत्रता के सामने, इस देश की महानता के सामने हम लोगों की हस्ती मतलब कोई औकात नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ चले, तो वह क्या कहते हैं? हम तो स्वतंत्रता सेनानी हैं, अंग्रेजी शासन का विरोध करने के लिए आज हम यहाँ पर हैं, कल कहीं और चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, आलम का अर्थ होता है संसार। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, धूल उड़ाना मुहावरा, खुशी मनाना। तो सेनानी क्या कहते हैं? हम जहाँ भी जाते हैं मस्ती का आलम साथ चला, अर्थात हमारे साथ मस्ती भरा संसार साथ चलता है। अर्थात कवि कहना चाहता है ये लोग जहाँ भी जाते हैं संसार में वहाँ पर खुशियाँ बिखेर देते हैं और खुशियाँ लोगों के साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं और उनके जीवन से सभी दुखों को दूर कर देते हैं। अर्थात कवि ये कहना चाहता है ऐसे ही मस्त और दीवाने लोगों की तरह हमारे अंदर भी ये गुण होना चाहिए। संसार में जहाँ भी जाएं वहाँ के दुखों, वहाँ के लोगों के दुखों को दूर करके सभी लोगों के जीवन में खुशी भर दे। अगला पद्यांश। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब लेखक कहते हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानी जहाँ भी जाते हैं उनके जीवन में उल्लास अर्थात खुशी भर देते हैं और लोगों के जीवन में खुशी भरते हैं, लेकिन जब वह उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगते हैं तो लोग उनके जाने पर आंसू बहाते हैं अर्थात दुखी होते हैं। वह कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, और वह लोग ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों से कहते हैं कि तुम कैसे आए, तुम अभी तो आए थे और अभी ही तुम हमें छोड़कर जा रहे हो।
है ना। तो लेखक क्या कहना चाहता है, हमें भी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ के समान ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जहाँ भी जाएं खुशियाँ भर दें, अर्थात हमारे जाने के बाद लोगों की आंखों से आंसू बहें, अर्थात हमारे जाने के बाद हमारे अच्छे कामों को याद करके उनकी आंखों से आंसू बहने चाहिए। अगला पद्यांश, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब लेखक कहता है स्वतंत्रता सेनानी क्या कहते हैं कि संसार हमसे पूछता है कि तुम अभी आए थे, अभी कहाँ पर जा रहे हो, किस ओर चले मत पूछो। स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं कि संसार को कि हमसे यह मत पूछो कि हम किस ओर जा रहे हैं, चलना है बस चले, बस इसलिए चले। अब स्वतंत्रता संग्राम में हमने भाग लिया है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और भारत को स्वतंत्र करवाना है, बस हम इसलिए चल रहे हैं। चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि चलना जीवन का लक्ष्य है, अर्थात जीवन में चाहे मुसीबतें आए, चाहे खुशियाँ आए, चाहे दुख आए, हमें कभी भी नहीं रुकना चाहिए, जीवन यही सिखाता है, इसीलिए हम चले जा रहे हैं। जग मतलब संसार, संसार से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। स्वतंत्रता सेनानी क्या कहते हैं, इस संसार के लोगों में जो अच्छी बातें थी, जो अच्छाइयाँ थी, हमने वो ले ली हैं और संसार को अपना कुछ दिए चले, और संसार के लोगों के जीवन को हमने खुशियों से भरने का प्रयास किया है, अर्थात अपनी अच्छी बातें संसार को सिखाकर हम जा रहे हैं। अर्थात कवि क्या कहना चाहता है, हमारे अंदर भी ऐसा ही गुण होना चाहिए कि संसार के लोगों की जो अच्छी बातें हैं उसे ग्रहण करें और अपनी जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छे गुण हैं, वह संसार के लोगों में बांटने चाहिए। अंतिम पद्यांश, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छनकर दुख सुख की घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब लेखक क्या कहते हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी क्या कहते हैं, संसार में हम जहाँ भी गए हमने दो बात कही दो बात सुनी, अपने मन को बताई और लोगों के मन की बातें भी सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, और लोगों के जीवन की खुशियों के बारे में सुनकर हम उनकी खुशियों में खुश हो गए, और जो लोग दुखी थे उनकी दुख की बातें सुनकर हम उनके साथ रोने लगे। छनकर दुख सुख के घूंटों को, छनकर मतलब तृप्त होकर, हम एक भाव से पिए चले। दुख सुख, स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे सुख आया है चाहे दुख आया है, दोनों को एक भाव से, यानी कि दोनों को एक समान मानकर हमने उसे पी लिया है, अर्थात हमारे जीवन में चाहे दुख आए चाहे सुख आए, हमने दोनों को एक भाव से एक समान ग्रहण करके हमारा कार्य देश को स्वतंत्र करवाना है, उसी मार्ग पर हम हमेशा आगे बढ़ते चले हैं। अर्थात कवि क्या कहता है, हमें अपने जीवन में कैसा गुण अपनाना चाहिए कि दुख और सुख में हम एक समान बने रहें, ना सुख में ज़्यादा खुश हो ना दुख में ज़्यादा दुखी होना चाहिए, एक समान भाव से जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस तरह स्वतंत्रता सेनानी मस्ती भरे ये दीवाने इस संसार में दुख और सुख को समान भाव से पीकर, अर्थात दुख और सुख में समान रहकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमें भी दुख और सुख में समान रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला पद्यांश, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब लेखक कहते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो क्या कह रहे हैं कि यह संसार जो है वो भिखमंगे के समान है, अर्थात भीख मांगता है। क्यों? क्योंकि संसार में धन दौलत तो सभी के पास है, लेकिन प्यार, अच्छाई और अच्छे गुण किसी के पास नहीं है। तो स्वतंत्रता सेनानी क्या कहते हैं, ऐसे भीख मांगने वाली दुनिया में, अर्थात जो
प्यार से रहित दुनिया है उसमें हमने स्वच्छंद मतलब बंधन रहित लुटाकर प्यार चले, और हमने स्वतंत्रता से खुले मन से सभी लोगों के बीच में प्यार बांटते हुए हम अपने मार्ग पर चलते जा रहे हैं। अर्थात प्यार से रहित भिखमंगों के इस संसार में हम बंधन रहित अर्थात खुले मन से प्यार सभी लोगों के बीच में बांटते चले जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। उर होता है हृदय, और असफलता मतलब नाकामयाबी या हार। निशानी सी उर इस पूरी पंक्ति में उपमा अलंकार है। ठीक है, अब लेखक क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी क्या कहते हैं, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं कि इस स्वतंत्रता संग्राम में हमें बहुत जगह हार का सामना करना पड़ा, और उस हार को हम अपने हृदय में बसाकर फिर भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंग्रेजों का सामना करते हुए निरंतर हमारे मार्ग पर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। अर्थात कवि क्या कहना चाहता है कि जिस तरह स्वतंत्रता सेनानी हार के बाद भी अपनी आशा को नहीं छोड़ रहे और अंग्रेजी सरकार का सामना कर रहे हैं, उसी तरह जीवन में अगर हमें असफलता भी मिले तब भी हमें आशा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अपने मार्ग पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाला, हम स्वयं बंधे थे स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चले। स्वयं मतलब खुद, बंधन मतलब बेड़ियाँ। अब अपना क्या, पराया क्या। अब लेखक कहते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए यह सारा संसार ही अपना होता है। इस संसार में उनके लिए कोई अपना या पराया नहीं होता। अर्थात वह संसार में सभी लोग में खुशियाँ बांटते हैं। आबाद रहे रुकने वाला, हम स्वयं बंधे थे स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चले। स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं जो हमारे साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, अगर वह रुक गए हैं अर्थात संघर्ष नहीं करना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, तब भी हम यही चाहते हैं कि वह आबाद रहे अर्थात वह लोग भी खुश रहें। यह पूरा संसार जो है वह खुश रहे। जो स्वतंत्रता के लिए संग्राम कर रहा है वह भी, और स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम नहीं कर रहा वह लोग भी खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चले। अब स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं इस संसार के बंधन में, मोह माया में, बुराइयों में हमने अपने आप को स्वयं ही जकड़ा था, स्वयं ही बांधा था, और देश की स्वतंत्रता के लिए हम स्वयं ही उन बुराइयों के, उन मोहों के, उस प्यार के बंधनों को तोड़कर चल पड़े हैं। अर्थात देश की स्वतंत्रता के लिए हमने अपने सब रिश्ते नातों को भुलाकर देश की स्वतंत्रता के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। अर्थात लेखक क्या कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि देश की स्वतंत्रता के लिए हम स्वयं को कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। अब हमने इस कविता में यही पढ़ा कि जिस तरह देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान देने वाले सेनानियों को मस्ती भरे लोगों अर्थात दीवानों की संज्ञा दी गई है, और उनके व्यवहार के बारे में बताते हुए लेखक यह चाहता है, कवि यह चाहता है कि पाठक अर्थात यह सभी बच्चे और संसार अपने जीवन में इन गुणों को अपनाए। ठीक है, अब आप सभी बच्चे इसे ध्यान से पढ़ेंगे, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें।